उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम बढ़ गया। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स का दो टोक पैगाम। स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और मुआशी बहाली की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। दहशत गर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत के साथ निमटने का अज़्म। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ हक़ खुदरादियत है, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की भरपूर हिमायत का इआदा। चेयरमैन पीटीआई मईशत का दुश्मन। तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था, ऐसा ना करते तो आरओ इलेक्शन होता। आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू। कहा, हमने उन्हें मौका दिया, अब वो हमें चांस दें। बुजुर्गों वाली बात बिलावल सिर्फ मुझे नहीं सबको कह रहे हैं, अभी उन्हें ट्रेन करना है। साबिक सदर से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और मुआशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुझे और मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा लुबे लुबाब, ये था मुझे निकालने का मकसद। ये था मुल्क तो बर्बाद, कल्चर को खराब कर दिया। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ। मुझे इक़्तिदार से निकाला, बेटी के साथ जेल में डाला और उससे इलेक्शन जितवाया। 2017 में मुल्क पर जुल्म किया गया। नवाज शरीफ का शिकवा। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से हमने बचाया, IMF के साथ प्रोग्राम खत्म किया, एटमी धमाके किए, सिंध में कोयले की कानों पर काम हमने शुरू किया। झूठ बोलकर अवाम से वोट नहीं मांगूंगा। इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर, आइन की संगीन खिलाफ वर्जी। अजाला भी मुमकिन नहीं, शहरियों को हक से महरूम करके निगरान खिलाफ आइन हुकूमत कर रहे हैं। इलेक्शन में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। आम इंतखाबात केस में जस्टिस अतर मेनुल्ला का इजाफी नोट। लिखा, कौमी असम्बली तहलील होने के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने खुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। आइन बचाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए था। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को न्यूट्रल रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। 20 रोज में नए इलेक्शन ना करवाए तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो जाएगी। बल्ले का निशान भी हाथ से जाएगा। पीटीआई का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए अदम अदायगी केस में बहरिया टाउन की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुआहदे से कम जमीन मिलने और मजीद अदायगियां ना करने का मौक़िफ़ मुस्तरद। फैसले पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क से आने वाले 65 में से 35 अरब वफाक और 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिलेंगे। स्मोक से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और साहिवाल डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। आज और कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स और रेस्टोरेंट दोपहर 3 बजे खोलने की इजाज़त होगी। इतवार को तमाम बाजार बंद रहेंगे। मोहसिन नकवी की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। 10,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर देने का ऐलान। 29 नवंबर को मौजू बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। इजराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी आज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगी। कतर का ऐलान। पहले मरहले में 13 कैदियों को शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। जंगबंदी से पहले इजराइल की मक्कारी, कैदियों की फहरिस्त फराहम न करने का बहाना बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला। 30 फ़लस्तीनी शहीद, 300 मकामात पर मिसाइल बरसाए, सैकड़ों शहरी जान से गए। शुहदा की तादाद 14,854 हो गई। 6,150 बच्चे भी शामिल। लाहौर के इलाके शादरा में मुबैजना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। कराची में ताजिर के घर डकैती। गिरफ्तार DSP उमैर बजारी के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी।
मुद्दई के वकील ने कहा कि मुहाफिज ही डकैत बन जाएं तो आवाम का क्या होगा। मुतासरीन के सामने आने का सिलसिला भी जारी। गुलशन इकबाल की शहरी ने बताया कि डीएसपी की टीम घर में घुसी, 2 करोड़ मांगे। छापे के दौरान नकदी, मोबाइल और कीमती सामान लूट कर ले गए। लाहौर डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत। कम उम्र ड्राइवर मुलजिम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। मुद्दई मुकदमा रफाकत का कहना है कि उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, मगर दबाव में नहीं आएंगे। और कौमी क्रिकेटर्स इमाम उल हक और फ़हीम अशरफ दुल्हा बनने को तैयार। इमाम की मेहंदी पर कवाली नाइट का एहतमाम। बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों की शिरकत। फ़हीम अशरफ की मेहंदी पर सूफियाना कलाम पेश किया गया।